गुड इवनिंग सबको। तो हम लोग क्या होगा 3.2 का एनसीईआरटी का चल रहा था, क्या थ्योरी और एग्जाम्पल चल रहा है। थ्योरी और एग्जाम्पल में आप लोग जरूर बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो 11 में बर्बाद हो जाइएगा। ये दिमाग में सेट करके रखिएगा, है ना। तो क्वाड्रेंट में हम लोग चल रहा था। देखिए रिवीजन में थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला टेबल आपको याद रखने बोले थे, पहले भी लिखे थे, जरा ध्यान से देखिएगा रिवीजन में। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा। देखो टी रेशियो स्टेप में लिखे थे, टी रेशियो में यहाँ क्या होगा, देखो क्वाड्रेंट चल रहा था। क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो 0 डिग्री, देखो लेस देन थीटा लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। π/2 लेस देन थीटा लेस देन क्या होगा पाई सेकेंड क्वाड्रेंट था। पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 था। 3π/2 देखो लेस देन थीटा लेस देन क्या होगा 2π होगा। ठीक है, अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए ये बता रहे हैं, याद करने के लिए क्या था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ देखो साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या होगा देखो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे देखो टेन थीटा होगा, फिर क्या होगा देखो कॉट थीटा होगा, फिर देखो लिखेंगे क्या सेक थीटा होगा, फिर क्या था कोसेक थीटा, है ना था। पहला में सभी क्या था प्लस प्लस का साइन था, साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सब क्या होगा माइनस। तीसरा में देखो टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस। चौथा में कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। ठीक है, तो ये टेबल को आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप में हम लोग का क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखो इस टाइप में जरा ध्यान देना। इफ कॉस थीटा बराबर कितना है बाबू, देखो -1/2 है, तो -1/2 देखो पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 है। वैल्यू क्या निकालने बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो फाइंड करना है क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसका किसका वैल्यू निकालना है, 4 sin स्क्वायर थीटा। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, किताब आपका केसीसी नाम वाला है, जरा देख लीजिए। ये किताब से आपका थ्योरी और एग्जांपल चल रहा है, बताएंगे एनसीईआरटी से। देखो 4 tan स्क्वायर देखो थीटा है, माइनस क्या 3 cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में देखो इफ tan थीटा बराबर कितना -4/3 है, 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन क्या देखो 2π है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेसिक क्लियर करना होगा बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 क्या होगा कॉट थीटा होगा। थर्ड नंबर आपको बनाना रहेगा स्टेप में। इफ जरा ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा बराबर 3/5 है, π/2 देखो लेस देन अल्फा लेस देन पाई है, और फाइंड करने बोले होगा वैल्यू क्या, एक दो क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस देखो तो 4 इंटू सेक थीटा होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर बना देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग के यहाँ से देखिएगा क्वाड्रेंट आपको याद रखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नोटेशन क्या, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का नोटेशन क्या है, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट का 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन क्या होगा 2π। याद रखना होगा ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। पहला क्वाड्रेंट में सभी प्लस प्लस होगा, दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होगा, तीसरा में टेन और कॉट प्लस होगा, चौथा में कॉस और सेक प्लस होगा, है ना। तो हम लोग देखिएगा यहाँ वैल्यू क्या निकालने बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर का यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा बराबर -1/2 है। कौन सा क्वाड्रेंट है देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस खाली नोटेशन है, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। 4 tan स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू, देखिए कॉस थीटा बराबर कितना होगा, देखो -1/2। ये क्या पाई लेस देन देखो थीटा लेस देन देखो 3π/2 है। अब यहाँ से देखो फाइंड क्या करना बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा। फाइंड करना है, देखो 4 tan स्क्वायर थीटा है माइनस क्या 3 cosec स्क्वायर थीटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर b/, क्या होता है h होता है। b/, क्या होता है बाबू h, ये b हो जाएगा, ये h। माइनस का माइनस का नोटेशन है कौन सा क्वाड्रेंट के लिए,
थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ देखो पी निकालेंगे, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो एच का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू यहाँ पे क्या बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो पी बराबर एच का मान दिया 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर होगा। ये क्या हो, देखो 4 - 1 बराबर देखो √3 निकल गया। अब यहाँ वैल्यू क्या क्या निकालना है बोला, टेन निकालना है और कॉसेक निकालना है। तो बारी बारी से देखो हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर देखो पी बाई बी होगा। तो पी यहाँ कितना देखो √3 बटे कितना हो जाएगा, देखो 2 होगा। लेकिन ये क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। यही देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, प्लस में होता है। फिर निकालेंगे क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाय देखो पी होगा, एच देखो 2 बाय देखो √3 होगा। लेकिन ये क्या होगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, 4 tan स्क्वायर थीटा होगा -3 क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है। देखो 4 × tan थीटा का जो वैल्यू निकाले कितना बाबू, देखो √3/2 पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और इसका वैल्यू निकाले 2 बाय देखो √3, 100 से का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4 × देखो √3 को 2 बार 3 होगा, बाय 4 होगा। 3 × देखो 4/3, ये और ये टर्म क्या होगा, कटेगा। यहाँ से ये और ये टर्म गुना और भागा में क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 - 4 बराबर -1। हल्का पल्का समझ में आया। हम लोग यहाँ देखो माइनस खाली दर्शा रहा है क्वाड्रेंट, क्या दर्शा रहा है, क्वाड्रेंट का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण करके कॉस थीटा में ऐसे भी बताए थे क्या निकलेगा बाबू, पी निकलेगा। साइन थीटा में क्या निकलेगा, बी निकलेगा। टेन थीटा में क्या निकलेगा, एच निकलेगा। जो पहले का वीडियो में होगा उसको देखिएगा। अब यहाँ से देखो तो पी बाय बी करने के बाद यहाँ से निकल गया, टेन थीटा निकाल दिया। और क्या निकालना, ये निकालने, सबका वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट के हर कर। अब देखो सेकेंड नंबर बोल रहा है, तो सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए। सेकेंड का भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ क्या है, और देखो टेन थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस देखो 4/3 है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3π/2 देखो लेस देन थीटा लेस देन क्या 2π। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। निकालना सेक और कॉट है, सेक निकालना है, क्या निकालना है, कॉट। देखो यहाँ फाइंड करना हम यही लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो फाइंड क्या करना है, 9 सेक स्क्वायर थीटा है, -4 क्या होगा, कॉट थीटा। माइनस क्या है, 4 कॉट थीटा है। अब यहाँ देखो टेन थीटा का जो हम लोग फॉर्मूला लगेगा इस टाइप में, ध्यान देना। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होगा। तो ये देखो पी हो जाएगा और ये बी होगा। तो यहाँ क्या निकलेगा, एच निकलेगा। तो एच का हम लोग का यहाँ फॉर्मूला पहले लिखेंगे। एच बराबर जो हम लोग का क्या होगा, देखो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस देखो तो बी स्क्वायर होगा। ये देखो 4 स्क्वायर प्लस देखो 3 स्क्वायर होगा। ये 16 प्लस देखो 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का 5 होगा। अब निकालना क्या क्या है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो यहाँ से बाबू हम लोग को क्या लिखेंगे कि सेक थीटा निकालेंगे। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है h/b होता है। h का वैल्यू क्या, 5/3। लेकिन ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ है। और फोर्थ में कॉस क्या, सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आगे देखे कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर b/p होगा। तो b का वैल्यू कितना, 3/4 होगा। लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में देखेंगे 9 सेक स्क्वायर थीटा, 4 × यहाँ क्या होगा, देखो कॉट थीटा होगा। अब यहाँ से देखो 9 × सेक थीटा का वैल्यू 5/3 का होल स्क्वायर होगा। 4 × देखो -3/4 हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, आपस में कटेगा। अब यहाँ देखो गुना करेंगे, 5 × 25 बटे 3 × 9 +3। ये और ये टर्म भी क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ से कितना होगा, देखो 25 + 3 बटे बराबर कितना होगा, 28 हो गया। थोड़ा मोड़ा समझा। फिर से देखो यहाँ क्वाड्रेंट पकड़ना होगा, टेबल आपको याद रखना होगा ना। टेबल नहीं याद रखिएगा तो रखिए, ऑल स्टूडेंट को कॉलेज याद रखना होगा। अब यहाँ देखो साइन माइनस के खाली नोटेशन है कि क्वाड्रेंट इसका क्या, फोर्थ है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। परपेंडिकुलर बटे बेस करके हाइपोटेनियस निकाले। निकालने के बाद सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे क्या होता है, बेस होता है। तो कॉट थीटा बराबर ये बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। इसका वैल्यू हम लोग रखें, कॉट थीटा का वैल्यू रखें। अलग अलग ये कट गया, 25 और 3 28 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे में क्या होगा, इसमें क्या था, एक ही वैल्यू निकालने बोला,
ये क्वाड्रेंट सेकेंड था। आगे देख लीजिएगा हम लोग का क्या हो जाएगा। अगला में हम लोग जरा ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग का अब डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा, 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू। उसमें 10 क्लास में भी आपको काम आएगा, तो कैसे वैल्यू निकलेगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सारा फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के बाद आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। किसी को अगर मान लो पूरा नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो प्ले स्टोर से निरंजन मैथमेटिक्स को आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहां से पेमेंट देके टोटल नोट्स और वीडियो आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इस स्टेप में क्लास 10 में ये पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़ेंगे। देखो 0 1 2 3 4 ये ना होगा। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 0 के ऊपर में इसको याद रखिए 0 डिग्री, 1 के ऊपर में याद रखिए 30 डिग्री, 2 के ऊपर में याद रखिए 45 डिग्री, 3 के ऊपर में देखो 60 डिग्री, 4 के ऊपर में क्या होगा 90 डिग्री। कहाँ तक होगा 90 डिग्री। अब यहाँ देखो जो लास्ट संख्या रहेगा, लास्ट नंबर रहेगा, उसी से भागा देना, उसी से क्या करना है, भागा देना।